गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द साइंस एकेडमी रावत सर के यूट्यूब चैनल टीएस से रावत सर पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आज आपको करवाने जा रहा हूं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। अब तक बच्चों हम कर चुके हैं 10th क्लास की त्रिकोणमिति की 3 एक्सरसाइज नंबर 6, 7 एंड 8। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आगे वाले एपिसोड में आपको पिछले 5 सालों के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर करवाए जाएंगे। तो प्रत्येक टॉपिक जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके बाद उसके 5 सालों के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं ये मैं करवाऊंगा। तो अभी हम लेते हैं सबसे पहले 2015 में 3 क्वेश्चन 2-2 अंकों वाले आए थे और 2 क्वेश्चन 3-3 अंक वाले आए थे। टोटल 12 नंबर का पार्ट आया हुआ है इस एक्सरसाइज में से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें आता है साइन 28 डिग्री कोस 62 डिग्री प्लस में कोस 28 साइन 62 डिग्री। प्रूव करना है ये 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां पर पूरक कोणों की त्रिकोणमिति लागू होती है। 62 और 28 टोटल 90 होता है। तो पूरक कोणों की त्रिकोणमिति लागू होती है। या तो इसको कोस में कन्वर्ट कर दो, कोस कोस बन जाएगा। अगर इसको कोस में कन्वर्ट करते हो तो यहां पर इस कोस को साइन में कन्वर्ट करना होगा ताकि साइन साइन बन जाए। या यहां पर इस कोस को साइन में कन्वर्ट करते हो तो यहां इस साइन को कोस में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये है साइन 28 डिग्री। मैं इसको कोस 62 को लिख सकता हूं 90 माइनस 28 डिग्री प्लस में कोस 28, ये साइन इसको कर सकते हैं 90 माइनस 28 डिग्री। तो ध्यान से देखना 62 डिग्री था, इसको 90 माइनस 28 किया। 90 में से 28 घटाते हैं 62, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 62 को मैंने 90 माइनस 28 कर दिया है। दोनों पोजीशन में यही हो गया है हमारे पास। तो अब आ जाता है हमारे पास, ये तो आ जाएगा साइन 28 डिग्री। अब कोस 90 माइनस थीटा, पूरक कोणों की त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 28 डिग्री प्लस ये रहा कोस 28 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, यानी क्या कर सकते हैं इसे कोस थीटा लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। साइन साइन मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर 28। अंदर का एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो साइन स्क्वायर 28 प्लस कोस स्क्वायर 28 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो पूरक कोणों की त्रिकोणमिति पर आधारित ये क्वेश्चन था। 2 नंबर का क्वेश्चन था 2015 के बोर्ड एग्जाम का, जिसको हमने बहुत ही आसानी से किया। बच्चों मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में करवा रहा हूँ। थोड़ा आपको पूरा बताना है कि कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा है वो कोस थीटा होता है, और वो प्रॉपर्टी हमने यूज यहाँ पर की है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन अगर हम करना चाहें, 2015 में ही आया हुआ दूसरा क्वेश्चन है tan 67 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपर है tan 67 डिग्री अपॉन में कोट 23 डिग्री। इसकी कितनी वैल्यू होती है ये हमें ज्ञात करना है। तो चाहे तो ऊपर वाले tan को कन्वर्ट कर दो, चाहे नीचे वाले कोट को कन्वर्ट कर दो। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं tan 67 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। 90 में से 23 घटाते हैं तो 67 ही आता है, नीचे कोट 23 डिग्री रहेगा। अब क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यहां पर ये आ जाएगा tan 90 माइनस 23 डिग्री कितना बन जाएगा, कोट 23 डिग्री। नीचे भी कितना है, कोट 23 डिग्री। दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर कितना रिजल्ट आ जाता है, 1। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये भी पूरा का पूरा पूरक कोणों की त्रिकोणमिति पर आधारित था। ऊपर 67 डिग्री है, इसको हमने 90 माइनस 23 लिखा। 90 में से 23 घटाते हैं यही बनता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाता है। तो tan 90 माइनस 23 कोट 23, नीचे भी कोट 23 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी, ये भी 2 नंबर का था, 2015 में आया हुआ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, 3 कोट a इज इक्वल्स टू 4 हमें दिया है। हमें क्या दिया गया है,
कि 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की। तो हम इसे सोल्व करेंगे। कोट ए की वैल्यू आ जाती है 4/3। उल्टा कर दीजिए, 1/कोट ए बराबर 3/4। दोनों साइड को मैंने उल्टा कर दिया है। 1 अपॉन कोट ए क्या होता है 10 ए की वैल्यू आ गई 3/4। अब हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 ए की वैल्यू है 3/4 इसकी होल स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 की होल स्क्वायर। सोल्व कर लो। 1 माइनस 9 अपॉन 16 बटे में 1 प्लस 9 अपॉन 16। ऊपर एलसीएम 16 माइनस 9, ऊपर नीचे भी एलसीएम 16, ये बनेगा 16 प्लस 9। 16 में से 9 घटाते हैं, कितना बचता है 7। बेस दोनों का सेम था, कट गया। 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25। तो आंसर आ जाता है हमारे पास 7/25। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो जाता है इसका। इसी प्रकार हमारे पास अब आते हैं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आए। तो अभी तक हमने किए 2-2 नंबर वाले तीनों क्वेश्चन, 2015 में आए हुए 2-2 नंबर वाले तीनों क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास इसमें आया था, ये 3 नंबर का था। 1 माइनस 1 प्लस 10 ए अपॉन में 1 प्लस कोट ए की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 प्लस कोट ए की होल स्क्वायर है वो 10 स्क्वायर ए के इक्वल होती है। तो सिद्ध करने के लिए अपने ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 प्लस कोट ए की होल स्क्वायर। इसको अपने साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10a होता है साइन ए अपॉन में कोस ए, कोट ए होता है कोस ए अपॉन में साइन ए, होल स्क्वायर है इसकी। तो यहां एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम आता है कोस ए, तो ये बन जाता है हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में। नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम आता है साइन ए, तो ये बनेगा साइन ए प्लस में कोस ए, और पूरे की होल स्क्वायर है। अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, या ऊपर ले रहे हैं अपने, तो ये ऊपर की साइड में लेके आते हैं, तो ये अंदर आता है कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। इस बटे वाले को ऊपर लाऊंगा तो जस्ट उल्टा हो जाता है ये इसका, तो ये आ जाएगा इनटू में, साइन ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए, और फिर पूरे की होल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, ये कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये बटे वाला इसको ऊपर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए। अब देखो साइन ए प्लस कोस ए से साइन ए प्लस कोस ए कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है हमारे पास साइन ए अपॉन में कोस ए, ऊपर होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है 10a होल स्क्वायर, या इसे क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन 2015 में बोर्ड में आया हुआ है, जिसमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड ये है तो राइट हैंड साइड ये होगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, 10 को साइन कोस में, कोट को कोस साइन में कन्वर्ट किया, ऊपर एलसीएम, नीचे वाले का नीचे एलसीएम, नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले आए, उल्टा हो गया। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, बच गया हमारे पास साइन ए बटे कोस ए। साइन ए बटे कोस ए होता है 10a, होल स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर है। यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी प्रकार ऊंचाई व दूरी पर आधारित 2015 में ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऊंचाई व दूरी पर आधारित। ऊंचाई व दूरी पर आधारित क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि एक नदी है हमारे पास, ये मान लो नदी जा रही है हमारी, उस नदी में एक पुल बना हुआ है। ये है हमारा पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, ये इतना पुल बना हुआ है नदी के ऊपर। अब इस पुल की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। पुल की ऊंचाई, पुल के ऊपर जैसे दीवार बनी हुई होती है वो कितनी है 4 मीटर है।
तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा डायग्राम बनाना चाहूंगा। पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, तो यहां पर कोई एक पुल बना हुआ है और पुल की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। यहां से दोनों सिरों के ऊपर जो इसमें अपने को दिया हुआ है कि अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री। दोनों सिरों के अवनमन कोण, एक साइड का अवनमन कोण है 45 डिग्री और एक साइड का अवनमन कोण है 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। इसको अपने पॉइंट मान लेते हैं, ए, ये बी, ये सी और ये डी। अपने को नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी के ऊपर एक पुल है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति दोनों किनारों को देखता है, तो अवनमन कोण एक साइड का 30 डिग्री, एक साइड का 45 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, तो डायग्राम को मैंने नीचे की तरफ बना दिया। अब नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये वाली साइड मैंने x मान ली और ये वाली y मान ली, तो नदी की कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x + y मीटर। तो इसमें सबसे पहले अपने करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC के बारे में चर्चा करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ये, तो 4/x। tan 45 1 होता है, तिरछा गुणा करोगे बटे में 1 लेकर, तो x की वैल्यू आ जाती है 4 मीटर। इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार वही कर दीजिए 4/y। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जब तिरछा गुणा करोगे तो y बराबर आएगा 4√3 मीटर। अब हमें निकालनी है नदी की चौड़ाई बराबर x + y मीटर। तो हमारा x का मान आया था 4, y का मान है 4√3। 4 कॉमन ले लेते हैं, 1 + √3, 1 प्लस ये होता है 1.732 या 4 इंटू 1 + 1.732 2.738 4 तिये 12 हंसल 1। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 चौके 28 और 1 29 हंसल 2, 4 दूनी 8 और 2 10.928 मीटर नदी की चौड़ाई आ जाती है। हमें नदी दी हुई है, नदी की पुल की ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है। यहां से एक व्यक्ति देखता है तो दोनों किनारों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री बनते हैं, जिसको मैंने उन्नयन में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने इससे पीछे वाले एपिसोड में आपको बताया भी था कि कैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज ABC से हमने x का मान निकाला, दूसरे समकोण त्रिभुज ABD से हमने y का मान निकाला। नदी की चौड़ाई है x + y, जिसको हमने जोड़ दिया, आंसर आ गया 10.928 मीटर। ये 2015 का पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे 2016 का पेपर। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप देखिए द साइंस एकेडमी का सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके अंदर हमारे जो रोड्स पे लाइट लगी होती है वो अंधेरे होती है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। जैसे LDR है, जब इन पे अंधेरा होगा तो ये हमारे रोड्स की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएगी, और जैसे ही सुबह होगी इस पे लाइट गिरेगी तो ये लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, ये बनाए इस पर लागत भी कम आती है और आप लोग इसको अपने घर पे ना यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है आपकी टंकी पूरी भर गई है। इसलिए हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस बनाया है। ऐसे में पानी भी वेस्ट नहीं होता है, आप लोगों को पता लग जाता है कि अपनी टंकी भर गई है। थैंक यू। तरह सेट किया है कि जैसे कोई व्हीकल या कार इस सेंसर के ऊपर आएगी तो उसे आगे वाली लाइटें ऑन होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आगे वाले सेंसर में जाएगी पीछे वाली लाइटें ऑफ हो जाएगी। इस तरह हमारा प्रोसेस मॉडल की प्रोसेस चलती रहती है। ये हमने खासतौर से बिजली बचाने के लिए मैं जैसे रोडों पर ऐसे स्ट्रीट लाइट चलती रहती है, फालतू में एनर्जी वेस्ट होती है। जिस तरह 15-20 मिनट तक कोई वाहन ना आए तो वो एनर्जी वेस्ट होगी, उसे बचाने के लिए क्या किया गया है?
दोस्तों, ये बच्चे कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर अपने सपनों को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत को सही दिशा देने का काम कर रही है द साइंस एकेडमी की सीकर और बीकानेर संभाग की सर्वश्रेष्ठ साइंस टीम। आप भी अपने बच्चों का मेडिकल, नॉन मेडिकल या एग्रीकल्चर में बेहतरीन भविष्य चाहते हैं तो आज ही द साइंस एकेडमी स्कूल विजिट करें, जहां बेहतरीन परिणाम देने वाली टीम के साथ आधुनिक प्रयोगशाला, घर जैसा हॉस्टल और दूर दराज से बच्चों को लेकर आने की शानदार वाहन सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, हम कर रहे हैं 10th क्लास के पिछले 5 सालों के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस। 2015 के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब बारी आती है 2016 की। 2016 में वो पैटर्न शुरू हो गया था जो आज पैटर्न रनिंग में है। इसमें 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आने हैं। त्रिकोणमिति के 2 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। 2016 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो आया था cos A = 12/13। तो अपने को कोट A की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्योंकि हमारे पास cos A है वो होता क्या है, लंब लाल बट्टे कक्का, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार की वैल्यू तो आ जाती है 12, कर्ण की वैल्यू आ जाती है 13। हम लंब निकालेंगे, लंब होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर का अंडर रूट। 169 144, 169 में से 144 करते हैं 25 का रूट निकलता है 5। L आ गया हमारे पास 5। अब हमें पता है कोट A, कोट होता है 10 का उल्टा, लाल बट्टे कक्का से जब हम करेंगे तो ये बनता है A/L, आधार बटे लंब। तो कोट A बराबर आ जाता है आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, लंब की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 5। तो यानी कि cos A बराबर 12/13 हो तो कोट A है वो 12/5 हो जाता है। इसी प्रकार इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन और आया है। ये तो हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित क्वेश्चन आ गया था। अब एक क्वेश्चन इसमें दूसरा 1 नंबर वाला क्वेश्चन आया है, उसमें ये कह रहा है 10A को sec A के पदों में व्यक्त करो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, तो हम जब यहाँ पे a के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर a ये बन जाता है sec स्क्वायर a, tan स्क्वायर a रह जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर a -1 और tan a बन जाता है अंडर रूट में sec स्क्वायर a -1। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको जब समझाया था तब करवाए थे। तो फिर से एक बार tan A को sec A के पदों में व्यक्त करो, तो हमने sec और tan में रिलेशन वाली त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका लिखी। हमारे पास क्वेश्चन में थीटा के स्थान पे A है तो हमने A आने दिया। अब tan चाहिए sec के पदों में तो 1 को आगे ले गए, और tan स्क्वायर है तो tan A यानी आगे वाले का क्या हो जाता है अंडर रूट, तो tan A बराबर आ जाता है अंडर रूट में sec स्क्वायर A -1। इसी पर आधारित एक 3 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि अब नए पैटर्न में 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 3 अंक का जो ऊंचाई व दूरी पर आधारित आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें एक तो दे रखी है मीनार और एक दे रखा है भवन, ये हो गई हमारी मीनार, और एक है कोई भी भवन, ये मकान है भवन। ये हो गया दोनों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, एक दीवार है और एक भवन। अब उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार भवन के पाद बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 48 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। माना भवन की ऊंचाई x मीटर है।
हमें इनके नाम दे देते हैं अपने ए बी सी डी। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में इस समकोण त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आ जाता है tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार होता है, तो लंब है यहाँ पर AD बटे में AB। tan 60 डिग्री होता है √3। AD की वैल्यू दे रखी है 48 बटे में AB। तिरछा गुणा करेंगे √3 AB इज इक्वल्स टू 48, या AB की वैल्यू आ जाती है 48/√3। फिर आगे समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में ये वाला समकोण त्रिभुज ABC के बारे में चर्चा करेंगे। अब की बार एंगल 30 डिग्री है, तो ये आ जाता है tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब क्या है BC बटे में आधार कितना है AB। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। BC को हमने माना हुआ है, कितना माना हुआ है x मीटर, तो ये आ जाता है x बटे में AB। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो √3x इज इक्वल्स टू AB, या √3 इंटू x। AB की वैल्यू कितनी है 48 बटे √3, तो 48/√3। x की वैल्यू आ जाती है 48/3। √3 को यहाँ आगे ले जाएंगे, बटे में आएगा √3 का √3 से गुणा 3 बन जाता है पूरा। x बराबर आ जाता है 16 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर आ जाती है हमारे पास 16 मीटर। एक बार फिर से देख लीजिए, 2016 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था। इसमें क्या है, एक मीनार दे रखी है और एक भवन। भवन के जो पाद बिंदु है भवन का, उससे मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 48 है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें आधार चाहिए। हमने पहले समकोण त्रिभुज ABD लिया, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब हमें 48 दे रखा था, तो AB की वैल्यू हमने तिरछा गुणा करके ज्ञात कर ली 48/√3। अब AB 48/√3 आ गया। समकोण त्रिभुज ABC पे विचार करते हैं। tan 30 इज इक्वल्स टू BC/AB। tan 30 1/√3, तिरछा गुणा किया, x बराबर √3x इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू पुट कर दी। √3 को आगे ले जाएंगे, बटे में जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो x बराबर 16 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई आ जाती है हमारे पास 16 मीटर। तो हमने 2016 के 2 क्वेश्चन 1-1 अंक वाले और 1 क्वेश्चन 3 अंक वाला कर लिया है। अब रहता है 2016 का 6 अंक वाला क्वेश्चन, वो करेंगे ब्रेक के बाद। ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। ओ खींचा चलाया तेरी ओर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चलाया तेरी ओर रे। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स के हम 2016 में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहे थे, त्रिकोणमिति पे आधारित। हमने अब तक कर लिए हैं 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन 3 नंबर वाला। अब आते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन। 6 नंबर वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो इसमें पहला पार्ट हमें दिया हुआ है cos 3a इज इक्वल्स टू sin a माइनस 34 डिग्री। तो अपने को यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, यानी प्रत्येक पार्ट 3-3 अंक का है। तो cos 3a को हम लिख सकते हैं sin
90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू साइन a माइनस 34 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। पूरक कोणों की त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 3a को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3a। दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो इसका मतलब कोण भी समान होंगे। तो ये आ जाता है 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 34 डिग्री। ए को एक साइड बाकी को एक साइड, तो 90 डिग्री माइनस 34 है, इधर आकर प्लस का 34 और a माइनस 3a आगे जाकर प्लस का 3a। 3a एंड a कितना हो जाता है 4a। इसको ऐड कर देते हैं, ये आ जाता है 124 डिग्री। तो a की वैल्यू आती है 124 डिग्री बटे में 4, या a की वैल्यू आ जाती है 31 डिग्री। जब 124 को 4 से डिवाइड करोगे तो 31 डिग्री आ जाती है। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट 2016 बोर्ड में आए हुए 6 नंबर का क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है cos 3a इज इक्वल्स टू साइन a माइनस 34 डिग्री। cos 3a को हमने लिखा साइन 90 माइनस 3a, क्योंकि पूरक कोणों की त्रिकोणमिति में साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो कोस 3a को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 3a। दोनों तरफ साइन साइन एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात है तो कोणों की तुलना हो जाएगी, कोण आपस में बराबर होंगे। जब त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो तो उनके अंदर के कोण भी बराबर होते हैं। तो माइनस 3a को आगे ले गए प्लस 3a हो गया, माइनस 34 डिग्री को इधर ले आए प्लस 34 हो गया, ये बन गया 4a। 90 और 34 124 डिग्री, a की वैल्यू आ जाती है 124 बटे 4 यानी कि 31 डिग्री। इसी का ही दूसरा पार्ट है हमारे पास। 28वां क्वेश्चन था ये बोर्ड के पेपर का। दूसरा पार्ट हमें दे रखा है जो 2015 में भी आ चुका है, बिल्कुल उसी का ही प्रूफ है ये। वहां पर एक साइड प्रूव करनी थी, यहाँ पर दोनों की दोनों साइड प्रूव करनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए की होल स्क्वायर, ये वाला प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कैलकुलेट करना होता है। तो दोनों को जब कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल वैल्यू आ जाती है। तो दोनों साइड में ही साइन कोस में चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाता है 1 अपॉन में साइन कोस में चेंज करेंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बन जाता है कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहां भी साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन ए बटे में कोस ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, तो ये बनेगा कोस ए बटे में साइन ए और पूरे की होल स्क्वायर। दोनों साइड को साथ में लेके चलना जरूरी है। यहाँ एलसीएम आता है, क्या आता है एलसीएम, कोस स्क्वायर ए, तो ये बनता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बटे में, फिर एलसीएम ले लेते हैं अपने साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इधर एलसीएम आता है कोस ए, तो ये बनेगा कोस ए माइनस साइन ए बटे में, यहाँ एलसीएम आता है साइन ए, तो ये बनेगा साइन ए माइनस में कोस ए पूरे की होल स्क्वायर है। हाँ, तो ये आ जाता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए इनटू, बटे वाले को जब ऊपर लाएंगे तो उल्टा हो जाता है, ये आ जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे में, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहां भी ऊपर है हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए इनटू, इसको ऊपर ले आते हैं तो ये आ जाता है साइन ए बटे में, मैं यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए से माइनस बाहर निकालना चाहता हूं, ये बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए पूरे की होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से कैंसिल आउट हो जाता है, ये बन जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, कितना बन जाता है 10 स्क्वायर ए
इज इक्वल्स टू, यहां कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, माइनस आ जाता है, साइन बटे कोस क्या बनता है 10, तो माइनस का 10a ऊपर पूरे की होल स्क्वायर है, तो ये आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए माइनस 10a की होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाता है 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। एक बार फिर से दोनों पक्षों को साथ में लेके चलना है। 2015 में यही क्वेश्चन आया था, ऊपर नीचे प्लस था और इसके बराबर प्रूव करना था 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस भी आ जाए तो भी सेम रिजल्ट रहता है। यहाँ हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। दो तरीके हैं इसके करने के, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो उसको 10 स्क्वायर ए बना दो, फिर राइट हैंड साइड लेके चलो उसको 10 स्क्वायर ए बना दो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ मैंने दोनों की दोनों साइड इक्वल लेके चला हूँ। 10 स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, यहाँ भी 10 को साइन बटे कोस, कोट को कोस बटे साइन लिख दिया, एलसीएम ले लिया हमने। इसको एक चीज और भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये लिख के भी कर सकते हो। तो इस साइड में जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो इस साइड में भी कैलकुलेशन ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस स्क्वायर ए एलसीएम कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये एज इट इज इसको ऊपर ले आए उल्टा हो जाएगा। यहाँ एलसीएम कोस है ऊपर बनता है कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ एलसीएम साइन ए ऊपर बनता है साइन ए माइनस कोस ए, इसको ऊपर ले आए। साथ के साथ कैंसिल करने के लिए यहाँ से मैंने माइनस बी कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकालेंगे कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए, तो साइन ए अपॉन कोस ए माइनस का चिन्ह है तो ये बन गया माइनस 10 ए होल स्क्वायर है, इधर 10 स्क्वायर ए बन ही जाता है साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ये भी 10 स्क्वायर ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों आज हमने किया 10th क्लास के 2015 और 2016 में आए हुए बोर्ड एग्जाम के सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेकर आऊंगा 2017 और 2018 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस। तब तक करते हैं आराम, घर पे बैठे रहिए, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जारी रखिए, 3 मई तक के लॉकडाउन का पालन कीजिए। हारेगा कोरोना तभी तो जीतेगा इंडिया।